नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। घरौंडा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल का निरीक्षण, ग्रामीणों की समस्याएं सुनी, कहा व्यायामशाला में कबड्डी खेलो, गात का मिट्टी लागेगी तो गात मजबूत बनेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को करनाल में घरौंडा विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों में निरीक्षण कर व्यवस्था का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने गांव खरकाली और स्टोंडी में हेल्थ वेलनेस सेंटर, रसीन में व्यायामशाला व घरौंडा में राजकीय मॉडल संस्कृति स्कूल में जाकर स्थिति देखी। ग्रामीणों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों का संपूर्ण विकास केवल गाँव में सड़कों, गलियों, नालियों के बनाने से नहीं होता है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए सुविधाएं मुहैया करवाई जाएं। इसके लिए हरियाणा सरकार ने गांव स्तर पर हेल्थ वेलनेस सेंटर, व्यायामशालाएं स्थापित की हैं। जिन संस्थानों में योग शिक्षक तथा डाइटिशियन की जरूरत है उन्हें जल्द पूरा करवाया जाएगा, ताकि लोग दवाइयों से बचें और योग व ध्यान से जुड़कर निरोग रहे। एक स्वस्थ व्यक्ति ही अच्छे समाज के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभा सकता है। इसके अलावा व्यायामशाला में हरी घास तथा जड़ी बूटियों के पौधों के अलावा छायादार पौधे भी लगाए जाएं। उन्होंने युवाओं का आह्वान किया कि वे नशे जैसी बुराई से दूर रहें और खेलों में रुचि बढ़ाएं। खेलों से अनुशासन की भावना पैदा होती है। मौसम में प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई करेगी मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना। मौसम में प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए अब फलों और सब्जियों की फसलों में मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के नाम से एक नई बागवानी फसल बीमा योजना को किसानों के हित में शुरू किया गया है। इसके पोर्टल की शुरुआत कर दी गई है। प्रतिकूल मौसम तथा प्राकृतिक आपदाओं जैसे ओलावृष्टि, अधिक तापमान, पाला, जल कारक जैसे बाढ़, बादल फटना, नहर आदि का टूटना, जल भराव, आंधी तूफान व आग से जो फसल का नुकसान होता है उसकी क्षतिपूर्ति हेतु इस स्कीम के अंतर्गत की जाएगी। बागवानी बीमा योजना में 21 फसलें शामिल की गई हैं। इसमें 14 सब्जियां जैसे कि टमाटर, प्याज, आलू, फूलगोभी, मटर, गाजर, भिंडी, घिया, करेला, बैंगन, हरी मिर्च, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, मूली, 2 मसाले वाली हल्दी और लहसुन तथा 5 फल आम, किन्नू, बेर, अमरूद व लीची को सम्मिलित किया गया है। योजना के तहत सब्जियों व मसालों के लिए 30,000 रूपए प्रति एकड़ व फलों के लिए 40,000 रूपए आश्वस्त राशि प्रति एकड़ निर्धारित की गई है। किसानों को बागवानी बीमा योजना में शरीक होकर इसका लाभ उठाना चाहिए। सोलर इन्वर्टर पर मिलेगा अनुदान, आप भी उठा सकते हैं इसका लाभ। सोलर व प्राकृतिक ऊर्जा के संसाधन ही भविष्य की जरूरतों को पूरा कर सकेंगे, इसलिए ज्यादा से ज्यादा उपभोक्ताओं को प्राकृतिक संसाधनों की ओर कदम बढ़ाते हुए उनको अपनाना चाहिए। सरकार भी कई योजनाएं चलाकर इस तरह के संसाधनों को प्रोत्साहित करने का काम कर रही है। आजकल हर घर में बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए इन्वर्टर का प्रयोग किया जाता है, लेकिन कई बार चार्ज नहीं होने के चलते परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। ऐसे में सरकार की योजना के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने सामान्य इन्वर्टर को सोलर इन्वर्टर में बदल सकता है। योजना के तहत नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग ने आम नागरिकों से सोलर इन्वर्टर चार्ज लगवाने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। सामान्य इन्वर्टर को सोलर इन्वर्टर में बदलवाने पर हरियाणा सरकार की ओर से सब्सिडी भी दी जाएगी। इच्छुक व्यक्ति सरल हरियाणा पोर्टल पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं। हरियाणवी सिंगर केडी आम आदमी पार्टी में शामिल, केजरीवाल ने सौंपी अहम जिम्मेदारी। हरियाणवी सिंगर केडी उर्फ कुलबीर दनोदा ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उन्हें यह अहम जिम्मेदारी सौंपी है। केजरीवाल ने उन्हें स्टार प्रचारक के साथ साथ पार्टी के युवा अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। केडी का कहना है कि इस समय धर्म जाति के नाम पर लोगों को बांटा जा रहा है। ऐसे हालातों में लोगों को जागरूक होना बेहद जरूरी है। लोग अपने वोट की कीमत समझें और अपने हक के लिए लड़ें। बता दें कि कुलबीर दनोदा किसान परिवार से संबंध रखते हैं। बचपन से ही गायकी का शौक रखने के चलते उन्होंने अपने हरियाणवी गानों से खूब धूम मचाई है। केडी ने किसान आंदोलन के दौरान भी किसानों का खूब मनोरंजन किया था, साथ ही साथ उनकी खुलकर तरफदारी भी की थी। केडी का कहना है कि उन्होंने जिस तरह हरियाणवी गीतों को नए अंदाज में प्रस्तुत किया उसे लोगों ने खूब पसंद किया है। ममता बनर्जी से नाता तोड़ आम आदमी पार्टी में शामिल हुए अशोक तंवर, हरियाणा में मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व सांसद डॉक्टर अशोक तंवर ने सोमवार को आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। अशोक तंवर पिछले साल नवंबर के महीने में टीएमसी में शामिल हुए थे, लेकिन अब अशोक तंवर का टीएमसी से भी मोह भंग हो चुका है और वह अब आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अशोक तंवर को पार्टी की सदस्यता दिलाई। हालांकि अनुमान लगाया जा रहा है कि आप पार्टी में शामिल होने के बाद अशोक तंवर को हरियाणा में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। वहीं तंवर के कांग्रेस से भी अच्छे संबंध रहे हैं। उनकी गिनती राहुल गांधी के करीबी में होती थी। हरियाणा कांग्रेस का युवा चेहरा रहे अशोक तंवर ने पार्टी आलाकमान की उदासीनता के चलते साल 2021 में कांग्रेस पार्टी से नाता तोड़ लिया था।
दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले, हरियाणा के हितों के लिए पीएम मोदी से लेंगे मिलने का समय। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में कांग्रेस विधायक दल की दिल्ली में बैठक हुई। इस दौरान पंजाब सरकार द्वारा विधानसभा में चंडीगढ़ को लेकर पास किए गए प्रस्ताव पर कड़ी आपत्ति जाहिर की गई। विधायक दल ने एकमत से कहा कि चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी थी, है और रहेगी। प्रदेश के अधिकारों का संरक्षण करने के लिए राज्यपाल से लेकर राष्ट्रपति तक से मुलाकात की जाएगी। साथ ही एक बार फिर प्रधानमंत्री से मिलने का समय भी मांगा जाएगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पत्रकारों को बताया कि पंजाब के साथ हरियाणा के 3 मसलों को लेकर विवाद है। पहला SYL का पानी, दूसरा हिंदी भाषी क्षेत्र और वहीं तीसरा राजधानी को लेकर। हमारी प्राथमिकता है कि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक हरियाणा को SYL का पानी मिले, उसके बाद बाकी मसलों पर भी बातचीत हो। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हरियाणा विधानसभा के विशेष सत्र में प्रदेश हित में जो भी प्रस्ताव लाया जाएगा, कांग्रेस उसका पुरजोर तरीके से समर्थन करेगी। हरियाणा में कोरोना योद्धा से नवाजे गए 2212 से ज्यादा स्वास्थ्य ठेका कर्मचारी नौकरी से हटाए। सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। कोरोना संक्रमण में लोगों की जान बचाने और कोरोना योद्धा की उपाधि से नवाजे गए 2212 से ज्यादा स्वास्थ्य ठेका कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। इनमें 1584 स्टाफ नर्स, 307 लेबोरेटरी टेक्नीशियन, 197 रेडियोग्राफर, 92 फार्मासिस्ट, तो वहीं 20 नर्सिंग सिस्टर, 5 OTA, 5 मेडिकल ऑफिसर, एक काउंसलर व इंटेंसिविस्ट शामिल है। उक्त कर्मचारी कोरोना काल में मेडिकल व पैरामेडिकल स्टाफ की भारी कमी को पूरा करने के लिए जिला जनरल अस्पताल व कोविड अस्पताल में आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 में लगाए हुए थे, जिसको 1 अप्रैल को बिना किसी सूचना एवं पूर्व नोटिस से नौकरी से निकाल दिया गया है, जिसके कारण इन बर्खास्त कर्मियों में भारी आक्रोश है। केंद्रीय मंत्री ने खोला खजाना, हरियाणा को दी 5 हाईवे की सौगात। नितिन गडकरी ने की ये घोषणाएं। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि विकास के लिए 4 चीजें जरूरी हैं: पानी, पावर, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन। पैसों की कोई कमी नहीं है। मुझे पता है कि पैसे कैसे आते हैं। जो काम हरियाणा सरकार कहेगी, शपथ लेता हूँ कि वो करूंगा। 40 साल से आज तक कोई भी ऐसा नहीं मिला है जो कह सके कि मैंने जो बोला वो ना किया हो। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री की दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे को जींद, गोहाना, सोनीपत, शामली के जरिए कनेक्ट करने की मांग को स्वीकार कर लिया है। इसके अलावा उन्होंने चौटाला गांव से शामली तक सड़क बनाकर दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे से जोड़ने की भी घोषणा की है। इसके अलावा बस पोर्ट के बारे में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 5 स्टार होटल जैसा बस पोर्ट बना देंगे, आप जगह दे दो। सोनीपत में बस पोर्ट बनाएंगे, प्रोजेक्ट भेज दीजिए। इसके अलावा उन्होंने सीएम के एयर टैक्सी चलाने के प्रस्ताव पर स्पष्ट किया कि वे दिल्ली से पानीपत तक एयर टैक्सी चलाना चाहते हैं, जो कि 250 लोगों को लेकर सफर कर सकेगी। गडकरी ने NH-44 पर वाहनों के अधिक दबाव पर बयान दिया कि वे शपथ लेते हैं कि 2 सालों में इस हाईवे के पैरेलल इतने रोड बना देंगे कि इस हाईवे पर 50% ट्रैफिक कम हो जाएगा। नितिन गडकरी ने कहा कि रोड के बिना समृद्धि नहीं आती है। जिस तरह से हरियाणा में हाईवे का निर्माण कार्य जारी है, उससे स्पष्ट है कि आने वाले समय में हरियाणा देश का प्रथम राज्य बनेगा। मौसम अपडेट। हरियाणा सहित दिल्ली NCR में अब दिन के साथ रात भी होंगी गर्म। IMD ने येलो अलर्ट किया जारी। देश के संपूर्ण उत्तरी मैदानी राज्यों विशेषकर हरियाणा व NCR दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी अपने भीषण अंदाज से आमजन को प्रभावित और परेशान करने को लगी हुई है। हरियाणा व NCR दिल्ली में अप्रैल का महीना भी गर्मी से राहत देने वाला नहीं है और आमजन को भीषण गर्मी और हीट वेव यानी लू से आफत वाली गर्मी से जूझना पड़ेगा। 15 अप्रैल तक संपूर्ण हरियाणा व NCR दिल्ली में किसी भी प्रकार की मौसमी प्रणाली और घटनाएं नजर नहीं आ रही है, जिसकी वजह से इलाके में बारिश की संभावना नहीं बन पा रही है। संपूर्ण हरियाणा शुष्क बना हुआ है और 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गर्म हवाएं चल रही है। अप्रैल और मई के दौरान भीषण गर्मी का प्रचंड अंदाज आपको देखने को मिलेगा। पश्चिमी दक्षिण हरियाणा के जिलों में इस बार भीषण गर्मी तो आमजन के लिए आफत बनी रही है। साथ ही गर्मी का असर हरियाणा में सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, झज्जर, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, रेवाड़ी, सोना, तावड़ू, फरीदाबाद व गुरुग्राम के साथ साथ हरियाणा के अधिकतर स्थानों के साथ साथ NCR दिल्ली में भी दिखाई देगा। साथ ही अनेक स्थानों पर लू चलने की प्रबल संभावनाएं बन रही है। साथ ही साथ 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और उस दौरान तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। नकल पर रोकी कवायद। HPSC का पेपर पास करना नहीं होगा अब आसान, हर बार बदलेगा पैटर्न, ली जाएगी IIT व IIM के विशेषज्ञों की मदद। हरियाणा लोक सेवा आयोग यानी HPSC की भर्ती पास करना अब आसान नहीं होगा। एजेंसी के बजाय देश के उच्च स्तर के विशेषज्ञ पेपर तैयार करेंगे। हर परीक्षा के लिए पेपर का पैटर्न बदल जाएगा। आयोग ने यह फैसला परीक्षा में नकल या टेम्परिंग रोकने के लिए लिया है। जून में तकनीकी शिक्षा विभाग की 437 पदों की भर्ती के लिए परीक्षा होगी। इस परीक्षा के लिए आयोग ने तैयारियां अभी से शुरू कर दी है। परीक्षा पूरी तरह से तकनीकी प्रश्नों पर आधारित
प्रभावित होगी। अभी तक आयोग किसी भी अन्य एजेंसी से पेपर तैयार कराता रहा था। एजेंसी की ओर से तैयार पेपर ज्यादा कठिन नहीं होता था। पहली बार आयोग IIT व IIM के विशेषज्ञों से पेपर तैयार करवाएगा। आयोग का दावा है कि भविष्य में अब वही विद्यार्थी पास होते नजर आएंगे जिसने बड़े स्तर की तैयारी की है। हरियाणा में निजी स्कूलों में मुफ्त दाखिले के लिए 25 अप्रैल तक कर सकेंगे आवेदन। हरियाणा के अनुसूचित जाति व जनजाति, अनाथ बच्चों तथा 1,80,000 रुपए से कम सालाना आय वाले परिवारों के बच्चों को निजी यानी प्राइवेट स्कूलों में पहली कक्षा तक मुफ्त दाखिला मिलेगा। इसके लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी RTE के तहत 25% सीटें आरक्षित की गई हैं। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा है कि निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों को सीटों की उपलब्धता की जानकारी 15 अप्रैल तक अपने स्कूल की वेबसाइट पर डालनी अनिवार्य होगी। नोटिस बोर्ड पर भी रिक्त सीटों की सूची प्रदर्शित करते हुए आरक्षित सीटों की सूची संबंधित जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को भी भेजनी होगी। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को निजी स्कूलों में 16 से 25 अप्रैल के बीच आवेदन करना होगा। 29 अप्रैल को लॉटरी से ड्रा निकाला जाएगा। बच्चों के दाखिले की अंतिम तिथि 5 मई और बच्चों द्वारा दाखिला न लेने पर आरक्षित रिक्त सीटों पर प्रतीक्षा यानी विलंब सूची से बच्चों को दाखिला देने की अंतिम तिथि 10 से 14 मई के बीच रखी गई है। हरियाणा सरकार ने जाति प्रमाण पत्र को परिवार पहचान पत्र से जोड़ा। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में जाति प्रमाण पत्र को परिवार पहचान पत्र से जोड़ने का निर्णय लिया है, जिसके लिए सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी कर दी गई है। लाभार्थी को सरल पोर्टल पर परिवार पहचान पत्र के माध्यम से आवेदन करना होगा। उसके उपरांत लाभार्थी को ऑनलाइन ही जाति प्रमाण पत्र मिल जाएगा। पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर में आने वाले लाभार्थी का प्रमाण पत्र प्रति वर्ष यानी 31 मार्च तक वैध होगा। क्रीमीलेयर में नहीं आने वाले लाभार्थी का जाति प्रमाण पत्र जीवन भर मान्य होगा। तहसीलदार के बजाय ADC एवं नागरिक संसाधन सूचना अधिकारी की ओर से यह प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। आम लोगों को अब अनुसूचित जाति, वंचित अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, टपरीवास, विमुक्त जाति और घुमंतु जनजाति से संबंधित प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए अब नंबरदार, पटवारी और तहसील में चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अब आवेदक सिर्फ अपने परिवार पहचान पत्र नंबर के साथ सरल पोर्टल पर आवेदन करेगा, उसे ऑनलाइन ही जाति प्रमाण पत्र मिल जाएगा। पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र बनाते समय लाभार्थी की वार्षिक आय भी देखी जाएगी। वार्षिक आय वही मान्य होगी जो परिवार पहचान पत्र में दर्ज कराई गई है। वार्षिक आय देखने का अभिप्राय यह है कि यदि कोई क्रीमीलेयर में आता है तो उसका प्रमाण पत्र प्रत्येक वर्ष यानी 31 मार्च तक मान्य होगा। क्रीमीलेयर में नहीं आते हैं तो उनका प्रमाण पत्र जीवन भर मान्य होगा। हरियाणा कांग्रेस में फिर सामने आई गुटबाजी। कुमारी शैलजा ने चंडीगढ़ में ली पार्टी नेताओं की मीटिंग, तो वहीं हुड्डा ने दिल्ली में बुलाई विधायक दल की बैठक। हरियाणा में कांग्रेस की गुटबाजी खत्म नहीं हो रही है। मंगलवार को हरियाणा विधानसभा के विशेष सत्र से पहले कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा ने पार्टी कार्यालय चंडीगढ़ में बैठक बुलाई। बैठक में हरियाणा प्रभारी विवेक बंसल, कैप्टन अजय यादव भी उपस्थित रहे, जबकि पूर्व CM और विधायक दल के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिल्ली में दोपहर बाद विधायक दल की बैठक बुलाई। ऐसे में चंडीगढ़ और SYL के मुद्दे पर फिर से हुड्डा और कुमारी शैलजा में मतभेद सामने आ गए हैं। इस तरह गुटबाजी फिर उभर कर सामने आ गई है। कुमारी शैलजा ने कहा है कि आप और भाजपा में झूठ बोलने की होड़ लगी हुई है। पंजाब की आप सरकार ने असंवैधानिक ढंग से प्रस्ताव पास कराया। पंजाब कई बार प्रस्ताव पारित कर चुका है, कई कमीशन बैठे। हरियाणा को अपना हक मिलना चाहिए। CM भगवंत मान का फरमान, दफ्तर में बैठने की जगह गांव कस्बों में जाएं डिप्टी कमिश्नर, ड्यूटी को राजनीतिक दबाव से खुली छूट। पंजाब में दफ्तर में बैठकर ड्यूटी करने वाले डिप्टी कमिश्नरों को CM भगवंत मान ने नया फरमान सुना दिया है। उन्होंने डिप्टी कमिश्नरों को गाँव कस्बों में जाने के लिए कहा है। चंडीगढ़ में मीटिंग के दौरान मान ने कहा कि DC अफसरों की टीम लेकर गाँव में कैंप लगाए, वहाँ लोगों की समस्या का निपटारा करें। भगवंत मान ने सभी DC को बिना राजनीतिक दबाव के ड्यूटी करने को कहा है। उन्होंने कहा है कि सरकार की उन्हें राजनीतिक दबाव से खुली छूट होगी ताकि वे अपनी काबिलियत और क्षमता से काम करें। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि इतना जरूर है कि लोगों के चुने हुए प्रतिनिधियों और आम लोगों को जरूर सम्मान दें। मीटिंग में CM मान ने कहा है कि डिप्टी कमिश्नर ही सरकार की आंख और कान है, वह सरकार का असली चेहरा है, क्योंकि DC का लोगों से सीधा संपर्क बना रहता है। लोग उन पर भरोसा करते हैं, इसलिए लोगों की मुश्किलें दूर करें। सरकारी सेवाएं मुहैया करवा रहे सेवा केंद्रों की भी जाँच करें ताकि वहाँ कामकाज में किसी किस्म की देरी न हो। CM भगवंत मान ने कहा है कि DC और दूसरे अफसर खुलकर काम करें। उन्होंने यह भी कहा कि बेहतर कारगुजारी दिखाने वाले डिविजनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, SSP, पुलिस कमिश्नर, SDM और दूसरे क्षेत्रीय अफसरों को सरकार अवार्ड भी देगी। पाकिस्तान में सियासी घमासान, पाकिस्तान के NSA मोहिद यूसुफ का इस्तीफा, सुप्रीम कोर्ट में विपक्ष की अर्जी खारिज, सुनवाई आज तक टली। संसद में अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने और नेशनल असेंबली भंग किए जाने के मामले में सोमवार को पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। विपक्षी पार्टी PPP यानी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने एक याचिका दायर की थी। इसमें कहा गया कि इस मामले की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट के सभी 16 जजों की बेंच बनाई जाए। इस मांग को 3 जजों की बेंच ने खारिज कर दिया। कहा, विपक्ष को अगर हम पर भरोसा नहीं है तो हमारे यहाँ मौजूद रहने का कोई मतलब नहीं। इसके बाद कार्रवाई आगे बढ़ी।
पड़ी तो इसी 3 जजों के बेंच ने कहा है कि संसद में जो भी कुछ हुआ है उसकी समीक्षा जरूरी है। हमने सभी पक्षों को नोटिस जारी किए हैं। अगली सुनवाई मंगलवार को होगी। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने कहा कि केयरटेकर प्रधानमंत्री की नियुक्ति तक इमरान खान पद पर बने रहेंगे। सत्ता गंवा चुके इमरान खान को सोमवार को एक और बड़ा झटका लगा। देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डॉक्टर मोइद यूसुफ ने भी इस्तीफा दे दिया। इसके पहले खान के चीफ सेक्रेटरी आजम खान और एडवाइजर शहजाद अकबर भी पद छोड़ चुके हैं। खास बात यह है कि इन तीनों के पास ही दोहरी नागरिकता है। आजम और मोइद यूसुफ के पास अमेरिका तो वहीं शहजाद अकबर के पास ब्रिटेन की नागरिकता है। आप सबको एक बात और याद दिलाते चलें कि इस मामले में एक और रोचक तथ्य यह भी है कि सिर्फ 2 दिन पहले ही विपक्ष की नेता मरियम नवाज ने कहा था कि इमरान के विदेशी साथी बहुत जल्द मुल्क छोड़ सकते हैं, इन्हें रोका जाना चाहिए। जनवरी तक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे जस्टिस गुलजार अहमद भी मुल्क छोड़ चुके हैं। वहीं एक और खबर पर नजर डालें तो दिल्ली में पेट्रोल डीजल की कीमत 40-40 पैसे बढ़ाई गई है। इसी के साथ दिल्ली में पेट्रोल के दाम बढ़कर 103 रुपए 81 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं, तो वहीं डीजल के दाम बढ़कर 95 रुपए 7 पैसे प्रति लीटर पहुंच गए हैं। वहीं सीएनजी ने भी कीमत में सोमवार सुबह 2 रुपए 50 पैसे प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई है। अब दिल्ली में सीएनजी के दाम 64 रुपए 11 पैसे प्रति किलोग्राम पहुंच गए हैं। इससे पहले रविवार देर रात सीएनजी के दाम 80 पैसे बढ़े थे। 14 दिन में पेट्रोल 8 रुपए 40 पैसे महंगा हो चुका है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।